नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने उपराष्ट्रपति को देखा था और उसके पहले राष्ट्रपति को। फिर इसके क्रम में हम देख रहे थे प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, क्योंकि उसका चुनाव नहीं होता है, उसका चुनाव एज अ सांसद एमपी होता है। फिर जो पार्टी, जो दल सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करती है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, क्योंकि संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम देखते हैं कल कि प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां क्या हैं। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां क्या हैं, क्या देखना हमको? प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां क्या देखना है? कार्य एवं शक्तियां देखना है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां, ठीक है, कि प्रधानमंत्री की क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं, वो किन कार्यों को संपादित करता है और जो संपादित कार्य करता है वो किन शक्तियों के तहत करता है, उनको शक्ति कहाँ से मिलती है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं आज। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री जो होता है उसका हेड होता है, मंत्रिपरिषद का हेड होता है। तो उसकी शक्तियों के रूप में वो काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शक्तियों के रूप में काम करता है। ठीक है, वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह देता है। क्या देता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति हेतु सलाह देता है। ठीक है, किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर प्रधानमंत्री सलाह देता है कि विभिन्न व्यक्तियों को, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को प्रधानमंत्री वो मंत्री बना दिया जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि ए प्रधानमंत्री है और उसने ए, पी, क्यू, आर, एस, ये 4 अन्य मंत्री हैं। तो ये राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से सलाह करेगा कि मिस्टर पी को मंत्री बनाया जाए, क्यू को, आर को और एस को। तो इस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति को सलाह देता है। फिर जैसे ही मंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो क्या करता है? वो इन मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है। क्या आवंटित करता है? मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय आवंटित करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बना, उसने सलाह दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने सलाह मानकर मंत्रियों को नियुक्त किया। जैसे ही मंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री इन मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है, मंत्रालय देता है। ठीक है, फिर क्या करता है? मंत्रालय आवंटित हो गया तो अगला क्या कार्य होगा कि वो मंत्रालय आवंटित करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, कि कोई मंत्री है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, वो लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो पार्टी की बात नहीं मान रहा है, तो प्रधानमंत्री उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है या बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, उससे बोल सकता है। और क्या है उसका काम? उसका काम है कि वो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। जो मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। क्या करता है?
मंत्रिपरिषद की वो अध्यक्षता करता है। तो ये नॉर्मली प्रधानमंत्री के काम होते हैं। क्या काम होते हैं? तो सामान्यतः हम कहेंगे कि उसके एज सच कोई काम नहीं होता है, उसका सिर्फ ये काम होते हैं, ठीक है, कि वो मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सलाह देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त, अभी हमने आपको बताया क्या कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। फिर क्या करता है वो? फिर करता है वो कि जो मंत्री बन गए हैं, जो मंत्री बन गए हैं उनकी क्या करता है, वो उनको मंत्रालय आवंटित करता है। कि जैसे अगर वर्तमान में बात करें, पीएम मोदी हैं, मोदी साहब हैं, उन्होंने होम मिनिस्ट्री किसको दे रखी? गृह मंत्रालय किसको दे रखा? अमित शाह जी को दे रखा, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ऐसे मंत्रालय कौन आवंटित करता है? वो पीएम डिसाइड करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये होता है कि जिसका पार्टी में अच्छा बहुमत हो, अच्छा वो हो, वर्चस्व हो, उसको उस हिसाब से क्या मिलता है? उसको उस हिसाब से पद मिलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है? अगला है कि वो मंत्रियों की बर्खास्तगी कर सकता है। कोई मंत्री है जो पार्टी के हैं, नियम है, उनकी बात नहीं मानता है, तो उनको क्या कर सकता है? वो बर्खास्त कर सकता है, ठीक है, उनको हटा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या है कि वो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। अगर मंत्रिपरिषद की कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो उसकी क्या करता है? वो अध्यक्षता करता है। ये सामान्य कार्य होते हैं उसके, ठीक है, किसके? प्रधानमंत्री के, ठीक है। अगला क्या है? जब ये काम हो गए तो हमने देखा कि वो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति के संबंध में भी उसके कुछ कार्य होंगे। क्या होंगे? राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति से और उससे रिलेटेड हो, तो वो कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है, जो पीएम होता है, जो पीएम होता है, वो क्या करता है? पीएम और जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, इसके बीच की क्या है? एक कड़ी के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? कड़ी के रूप में। इसके कार्य इधर पहुंचाता है वो, ठीक है। किस? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो सरकार है, यानी कि पीएम राष्ट्रपति और इसके मध्य एक क्या करता है? वो कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। अगला कौन सा है इसके संबंध में? प्रशासन संबंधी, जितने भी प्रशासन से संबंधित होते हैं उनकी सूचना भी राष्ट्रपति को देता है, उन सभी चीजों से अवगत कराता है राष्ट्रपति को। कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। और नियुक्ति के जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, नियुक्ति के संबंध में, किसके? नियुक्ति के संबंध में। अगर हम नियुक्ति के संबंध में बात करें तो वो राष्ट्रपति को क्या देता है? वो सलाह देता है नियुक्ति के संबंध में, ठीक है। किसके संबंध में? वह नियुक्ति के संबंध में काम देता है। जैसे कि सीएजी हो गया, जैसे कि महान्यायवादी हो गया, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी का चेयरमैन हो गया, और इस प्रकार के जो संस्थाएं होंगी, सीएजी हो गया और तुम्हारा महान्यायवादी हो गया, यूपीएससी, जिस प्रकार की ये संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, इनके जो भी चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, उनके नियुक्ति की भी सिफारिश कौन करता है? पीएम करता है। तो ये किससे संबंध? क्योंकि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो सिफारिश होगी वो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि फाइनली तो यही सिलेक्ट करते हैं ना इन लोगों को। यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसको बनना है, किसको यूपीएससी का चेयरमैन बनाना है, ये कौन तय करता है? ये प्राइम मिनिस्टर तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है,
ठीक है। तो ये तो किसके संबंध में हो गई? ये हो गई आपके राष्ट्रपति के संबंध में, कि प्रधानमंत्री क्या करेगा राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है। अगला अगला क्या है? अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री संसद के संबंध में। अब जो संसद होती है, संसद के जो कार्य होते हैं, किसके? संसद। यानी कि संसद के संबंध में। इनको एक बार और रिवीजन करने, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, इसके जो कार्य हैं कि प्रधानमंत्री के संबंध में, संसद के संबंध में, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएंगे? वो आपको एक जैसे मिल जाएंगे, समरूपता मिल जाएगी। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना है, और हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। भले ही छोटा क्लास हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो संसद के संबंध में, तो अगर हम संसद के संबंध में बात करें, तो जो प्रधानमंत्री होता है, वो निचले सदन का क्या होता है? नेता होता है। निचले सदन का नेता होता है। हम कहें तो क्या कहेंगे? कि वो निचले सदन का नेता होता है। ठीक है। किसका? निचले सदन का। ठीक है। निचले सदन का नेता होता है। ठीक है। निचले सदन का नेता होता है। ठीक है। और वो क्या करता है? राष्ट्रपति को सत्रावसान, जैसे संसद का सत्र चलता है, पहले सत्र आहूत देख लेते हैं कि सत्र आहूत करता है कौन? करता है राष्ट्रपति। सत्र आहूत, जैसे लोकसभा है, लोकसभा का जब सत्र प्रारंभ होता है, जब लोकसभा का सत्र प्रारंभ होता है, तो उसे कहते हैं हम सत्र आहूत करना। ठीक है। यानी सत्र को प्रारंभ करना, आहुति देना। जब आप यज्ञ वगैरह करते हैं तो आहुति देते हैं ना, तो किसी चीज का प्रारंभ कर देना। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब लोकसभा का सत्र चल रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं सत्र आहूत करना। तो ये इसकी भी परामर्श देता है, क्योंकि ये संसद के संदर्भ में है ना, संसद का कार्य चलता है, संसद से रिलेटेड कार्य है, इसलिए उसको संसद के संबंध में बोलते हैं। और किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। सत्र आहूत करने में परामर्श देता है। फिर सत्र अवसान, किसके में? सत्र अवसान। तो वो सत्र अवसान का भी, अब मान ले सत्र चल रहा हो और वो समाप्त हो गया हो, सत्र चल रहा हो और वो समाप्त हो गया हो, तो इसका भी कौन देता है? इसका भी प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही सत्राहुत करता है और सत्रावसान करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? पीएम। कौन देता है? पीएम देता है। ठीक है। फिर क्या होता है? स्थगित करने का, यानी कि जो संसद होती है, जो लोकसभा होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, यानी कि विघटित करने का। अगला क्या है? विघटित करने का। ठीक है। किसको विघटित करने का? जो संसद में शस्त्र चल रहा है उसको विघटित करने का। ठीक है। संसद को विघटित करने का। ठीक है। कि इसको विघटित कर दिया जाए, लोकसभा को विघटन कर दिया जाए। ठीक है। लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। ठीक है। तो ये काम कौन करता है? ये काम भी प्रधानमंत्री करता है। किसको? राष्ट्रपति को बोलेगा, और राष्ट्रपति को बोलेगा कि आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तो लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर देगा। ठीक है। अगला क्या काम है? जो नीतियां बनाती है सरकार, क्या बनाती है? नीतियां बनाती है सरकार। ठीक है। कोई नीतियां बनाई सरकार नहीं, या सरकार कोई घोषणा करती है। मान लो सरकार की कई योजनाएं आती हैं, सरकार कई नीतियां लाती हैं, कई योजनाएं लाती है, कई नीतियां लाती हैं। तो इन नीतियों को, इन घोषणाओं को कौन लागू करता है? प्रधानमंत्री करता है।
यानी कि ये संसद के समक्ष रखता है, संसद के समक्ष रखेगा, फिर इनकी घोषणा करता है। जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, तो इन सब की घोषणा और ये सब कौन करता है? वो करता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें तो हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी। तो ये होगा कि राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य है, उसके संसद के संबंध में क्या कार्य है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करके फिर प्रधानमंत्री इन कार्यों को संपादित करता है। ठीक है, तो ये हो गया कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये पीएम हो गया और ये राष्ट्रपति, तो सबसे पहले तो यही था कि इनके बीच की एक कड़ी है, हम आपको दिखाया था अभी। ठीक है, देखो शुरू से इसके एक कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर सामान्य कोई कार्य पूछे कि पीएम के सामान्य कार्य क्या होते हैं, ठीक है, पीएम के सामान्यतः क्या कार्य होते हैं, पीएम के सामान्यतः क्या कार्य होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? पहला तक कार्य इसका होता है कि वो मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सलाह देता है। क्या देता है? वो मंत्रियों की नियुक्ति हेतु सलाह देता है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, उसको सलाह देता है। दूसरा है मंत्रालय आवंटित। अब मान लो उसने सलाह दी, जैसे कि हमने अभी देखा था यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये एक प्रधानमंत्री है, ठीक है, और ये के कोई राष्ट्रपति है, के से कोविंद मान लो, ठीक है, ये कोई प्रधानमंत्री है, के कोई राष्ट्रपति, और ये पी क्या है? ये चार मंत्री हैं। ठीक है, PQRS, ये चार मंत्री है। ठीक है, अब इनकी सलाह दी किसने? इनकी सलाह दी इसने कि राष्ट्रपति महोदय इनको मंत्री बना दिया जाए। तो ये क्या बन गए? ये मंत्री बन गए। जब मंत्री बन गए तो इनको मंत्रालय दिया जाता है। अगला काम क्या है इसका? मंत्रालय आवंटित करना। तो इसने पी को एक मंत्रालय दे दिया, की को एक मंत्रालय दे दिया, आर को एक दे दिया, एस को एक दे दिया। इस प्रकार से ये जितने भी मंत्रालय होते हैं, इन सभी मंत्रालय को वो आवंटित करता है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है? अगला देखते हैं कि वो मंत्रियों की बर्खास्तगी करता है। मंत्रियों की बर्खास्तगी, कि कोई मंत्री है वो उस निर्णय से, जो निर्णय पार्टियों के द्वारा लिया जा रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है या मंत्रालय से हटा दिया जाता है कि आपको अब ये मंत्रालय नहीं दिया जाता है। इसलिए आपने देखो कि सरकार अपने मंत्रालय, अपने मंत्रिमंडल का जो गठन करती है, मंत्रिपरिषद का जो गठन करती है, उसका फिर से गठन करती कि ये मंत्रालय में इनको मिलेगा, ये मंत्रालय में इनको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो काम करते हैं वो कौन करता है? वो भी पीएम करता है। ठीक है, फिर क्या है? फिर अगला है कि वो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, आपने दो शब्द सुने होंगे। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक है मंत्रिपरिषद, चलो आपको बताते हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है, एक होती है मंत्रिमंडल। तो इन दोनों में कुछ अंतर होता होगा, तो इसको हम बताएंगे। कभी मंत्रिमंडल सुनने को मिल जाता, कभी मंत्रिपरिषद, कभी कैबिनेट मंत्री। तो इस प्रकार की ये मंत्री क्या होते हैं, इनको भी हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे कि कौन क्या होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो सामान्यतः उसके 4-5 कार्य होते हैं: मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष करना, बर्खास्त करना, आवंटित करना और मंत्रियों की नियुक्ति करवाना। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अगला क्या कार्य था? अगला हमने देखा था कि ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति के बीच का एक कड़ी होती है। प्रधानमंत्री क्या करता है? एक कड़ी के रूप में होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो संसद के और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। ठीक है, कैसे? कि वो प्रशासन संबंधी जो भी सूचनाएं होती हैं, प्रशासन संबंधी जो भी तथ्य होते हैं, जो प्रशासन से रिलेटेड होते हैं, जो भी निर्दिष्ट सूचनाएं होती हैं या इससे संबंधित कोई काम होते, तो ये सब क्या करता है? वो राष्ट्रपति के सामने
रखता है, ठीक है, प्रशासन से संबंधित। फिर क्या होता है नियुक्ति के संबंध में। नियुक्ति के संबंध में क्या मतलब है कि जो भी संवैधानिक पद होते हैं, बड़े बड़े जो पद होते हैं, जैसे सीएजी का हो गया, जैसे महान्यायवादी होगा, ठीक है, जैसे तुम्हारा यूपीएससी का चेयरमैन होगा, जैसे तुम्हारा कौन हो गया, कैग हो गया, मायने, इस प्रकार के जो भी संस्थाएं आएंगी, ईटीसी लिख देंगे, तो इनके जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, इनके जो चेयरमैन होंगे, इनकी नियुक्ति भी कैसे होती है, उसकी सलाह कौन देगा, पीएम देंगे साहब। किसको देंगे, हमारे कोविंद जी को, और वो इसको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो वही लिखा है नियुक्ति के संबंध में सीएजी, महान्यायवादी और यूपीएससी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, उनके भी व्यक्तियों को ये नियुक्त करवाता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है कि संसद, क्या है, संसद, ठीक है। तो संसद के सत्र में क्या होता है कि संसद का सत्र चलता है, तो ये सत्र चलता है, इसका आहूत करवाता है, सत्र आहूत और अवसान। अवसान का मतलब है समाप्ति या खत्म। तो ये सत्र आहूत और सत्र अवसान हेतु किससे सलाह, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि अब सत्र आहूत किया जाए और सत्र अवसान किया जाए, ठीक है। ये हो गया एक दोस्तों। तो ये काम कौन करता है, ये भी काम राष्ट्रपति करता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति अगला क्या काम करता है। राष्ट्रपति जब लोकसभा चल रही हो, क्या चल रही हो, लोकसभा चल रही हो, यानी कि संसद का सत्र चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो, तो इसको विघटित कराता है, लोकसभा को विघटित कराने का भी क्या कर सकता है, वो सलाह दे सकता है, उसको भी विघटित करा सकता है, ठीक है। और अगला क्या काम है, अगला काम है कि वो सरकार का हेड होता है, जैसे हमने बताया था कि वो गवर्नमेंट का हेड होता है। किसका हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट होने के कारण जो सरकार नीतियां बनाती है, जो घोषणाएं करती है, तो उनको भी संसद के समक्ष या जनता के समक्ष रखता है या घोषणा करता है। वो कौन होता है, वो पीएम होता है। कौन होता है, वो पीएम होता है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों। तो अगला क्या हो गया कि ये जनता के समक्ष घोषणाएं और नीतियां लागू करता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखें तो ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य भी होते हैं, तो ये तो रिलेटेड होगा। तो हमने किस किस से रिलेटेड देख लिए, हमने प्रधानमंत्री के कार्य देख लिए, एक तो राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। फिर देख लिए संसद से संबंधित, ठीक है, संसद से संबंधित देख लिए। और अगला किस, अगले कौन से, अन्य और इसके कार्य एवं शक्तियां, कार्य व शक्तियां। देखो जो हमने कार्य और शक्तियां देखे हैं उनके, तो सबसे पहले किसके संबंध में देखे, हमने इसके संबंध में देखे कि उसके खुद के क्या कार्य हैं। सामान्यतः अगर उसके कार्यों की चर्चा की जाए तो उसके क्या कार्य हैं, तो उसके भी कार्य देख लिए हमने। फिर हमने देखा कि वो राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य करता है, उसके भी कार्य देख लिया हमने। फिर देखे कि वो संसद के संबंध में क्या कार्य करता है, उन कार्यों को देखा। अब हमारा बचता है कि वो उसके अन्य कार्य क्या हैं, क्योंकि कुछ और भी अन्य कार्य होते हैं, तो उनको भी देखते हैं कि उसके अन्य कार्य क्या हैं, ठीक है। अगर हम अन्य कारकों की बात करें, अन्य कार्यों की बात करें, तो सबसे पहले वह विभिन्न आयोगों और संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा नीति आयोग, आपने सुना होगा राज्य एकता परिषद, राज्य एकता परिषद, ठीक है। आपने सुना होगा अंतर्राज्यीय परिषद,
अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, आपने सुना होगा। और जो अन्य संस्थाएं होती हैं, इनको एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं कि अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं। ठीक है, तो इनका वो अध्यक्ष होता है। नीति आयोग क्या है? ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल, जब हम विभिन्न संस्थाएं पढ़ेंगे, संस्थाओं के कई प्रकार होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। उनके भी कई प्रकार होते हैं। उनमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, कैसी संस्थाएं होती हैं, उनकी कैसी संरचना होती है, वो कैसे कार्य करती हैं, तो इन सभी को हम आगे देखेंगे। बस अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जो पीएम होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो इस प्रकार की संस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं, इनका वो अध्यक्ष होता है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग का भी अध्यक्ष पीएम होता है। राज्य एकता परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद और अन्य प्रकार की संस्थाएं होती हैं, तो इसका ये कौन होता है? इसका ये अध्यक्ष होता है। ठीक है, नीति आयोग क्या है? एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था है। इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको बदलकर अब इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। इसलिए इसकी आलोचना कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब। खैर, शराब तो जितनी पुरानी हो मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, एक किसी ने लिखा भी है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक तो उतर जाएगी। मैंने तेरी नज़रों से जो पी है उम्र भर नशे में गुजर जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ नीति आयोग है। जो नीति आयोग है वो एक प्रकार की संस्था है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को, ट्रांसफॉर्मिंग एक युग से नए युग को, तो इस प्रकार से उसको वर्णन किया गया। लेकिन आलोचक उसकी आलोचना इसी प्रकार करते। जब हम नीति आयोग को देखेंगे, मेंस में देखेंगे, तो वहाँ इसको और अच्छे से और डिटेल्स दे देखें। ठीक है, तो इस प्रकार का अध्यक्ष होता है वो। अगला क्या होता है? वह विदेश नीति को मूर्त रूप देता है। अगला क्या है? कि वो विदेश नीति को मूर्त रूप देता है, विदेश नीति को मूर्त रूप देता है। ठीक है, जो विदेश नीति होती है तो उसको मूर्त रूप देता है, क्योंकि जो भी संधि समझौते होते हैं, जो भी संस्थाओं में भागीदारी होती है, जो भी गुट में भागीदारी होते हैं, तो उनको मूर्त रूप कौन देता है? उनको मूर्त रूप देने वाला भी पीएम होता है। ठीक है, यद्यपि सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सारे काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए आपने देखा होगा आज प्रधानमंत्री इस देश में घूम रहे हैं, आज प्रधानमंत्री फलां देश गए हैं, तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और अगला क्या है? अगला है कि वो केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। ठीक है, वो केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। अगला है कि वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। जितने भी प्रकार की सेना है, वायु सेना, जल सेना, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो अन्य कार्यों में क्या देखा हमने? सबसे पहले तो हमने देखा कि वो विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का क्या होता है? वो विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगर यहाँ लिखें तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे कि नीति आयोग हो गया, राज्य एकता, अंतर्राज्यीय और अन्य संस्थाएं जो भी आती हों इसके अंतर्गत, वो उनका अध्यक्ष होता है। अगला क्या था? अगला था कि वो विदेश नीति को मूर्त रूप देता है। क्या रूप देता है? विदेश नीति को मूर्त रूप देता है। कोई भी संधि या समझौता होते हैं, क्या होते हैं? कोई संधि हुई, कोई समझौता हुआ, ठीक है, किसी समूह में शामिल होना या किसी से बाहर निकलना, ठीक है,
तो इस प्रकार के जो भी संधि समझौते हुए कि हमें एनपीटी पे साइन करना है कि नहीं, हमें एनपीटी पे साइन करना है कि नहीं, सीटीबीटी पे साइन करना है कि नहीं, ठीक है, समझौते हमको एफटीए करना है कि नहीं, ये हमें लोमोआ पर साइन करना है कि नहीं, हमको कॉम का साहब पे साइन करना है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी संधि समझौते होते हैं, हमको नाम का सदस्य रहना है या नहीं, हमको सार्क चलाना है या नहीं, तो इस प्रकार के जो भी संस्थाएं होती हैं तो उनसे संबंधित जो मूर्त रूप देता है वो कौन करता है, संधि समझौते, वो भी कि किस समूह में रहना है कि नहीं, हमको G20 में रहना है या नहीं रहना, हमको WTO में रहना है या नहीं, IMF में रहना है या नहीं। तो इस प्रकार की जो भी संस्थाएं होते हैं इनमें बाहर निकलना या इनसे संबंध रखना, इन सभी को मूर्त रूप कौन देता है, वो प्रधानमंत्री ही देता है। अगला क्या है कि वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, ठीक है। यानी कि प्रवक्ता का मतलब है कि जो भी केंद्र सरकार की ओर से जो भी बयान आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो किसके द्वारा आती है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा आती है, ठीक है। अगला है कि वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वैसे हेड कौन होता है इसका, सेनाओं का हेड होता है PM, लेकिन राजनीतिक हेड होता है इसका प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट, लेकिन राजनीतिक हेड कौन होता है, PM। तो ये याद रखना कि अगर प्रश्न आ जाए कि सेना का मुखिया कौन होता है, तो वैसे राष्ट्रपति होता है, लेकिन राजनीतिक हेड के रूप में पूछे तो आप उसको बताएंगे कि उसका राजनीतिक हेड हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ, अब क्या देखें, यही है कि आर्टिकल से संबंधित के आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि ये सलाह देगा मंत्री, राष्ट्रपति के हेतु एक सलाह होगी और वो इस प्रकार से काम करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को देख लिया, ठीक है। अब एक नाम सुना होगा मंत्रिपरिषद, क्या नाम सुना होगा, मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ा होगा, हमने सुना होगा एक मंत्रिपरिषद। तो जो मंत्रिपरिषद है तो कहाँ से आई है, पार्लियामेंट से निकली। और जो पार्लियामेंट है वो हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। तो जो पार्लियामेंट्री का सिस्टम है, जो ब्रिटेन का सिस्टम है, वो हमने अडॉप्ट किया, तो वहीं से निकली है, ब्रिटेन से। तो हम क्या कहेंगे कि ये ब्रिटिश आधारित है। कैसी है, ब्रिटिश आधारित प्रणाली, ठीक है। ब्रिटिश आधारित प्रणाली में हमने क्या किया, संसद को अपनाया, और जो संसद को अपनाया तो उसमें क्या होता है, उसमें जो राजनीतिक, जो प्रशासनिक, जो राजनीतिक प्रशासनिक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का हेड कौन होता है, मंत्रिपरिषद से ही इसके सारे काम होते हैं, ठीक है। इसकी संरचना में कौन कौन होगा, जो संसद का शस्त्र होता है, मूल परिषद, जो मूल संविधान थी, अगर हम जो मूल परिषद मंत्रिपरिषद होती, जो मंत्रिपरिषद होती है, तो उसमें क्या था, अगर हम मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के कितना होना चाहिए, लोकसभा की कितनी होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यानी कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद में लोकसभा में जितने सदस्य उससे 15% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या हुआ, फिर एक संशोधन हुआ था 96 अमेंडमेंट, 2003 में अमेंडमेंट हुआ था। इसके आधार पर इसको किया गया था कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, वो लोकसभा के 15% होगी। कितनी होगी, लोकसभा के 15% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। कब किया गया था, आप देखेंगे 96 अमेंडमेंट, 96 अमेंडमेंट 2003, ठीक है, 96 अमेंडमेंट 2003। फिर क्या है, फिर एक है दल बदल। हम दल बदल कानून को भी आगे देखेंगे, फिलहाल अभी सुन लीजिए। जो दल बदल होता है, जो दल बदल होता है, दल बदल के आधार पर, जो दल बदल का आधार होता है
उसको भी मंत्री उसके आधार पर मंत्रियों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई मंत्री है और वो दल बदल कर लेता है तो इस कानून के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा। जब आप 10वीं अनुसूची पढ़ेंगे, 10वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा। हम पढ़ाएंगे आपको, आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे। आपने अभी तक देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी पढ़ाया हो, हमने वही पढ़ाया जो एग्जाम में आया। तो आप उस बात से टेंशन ना लें, उस बात से निष्फिक्र रहें कि क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। अगला है कि वो जो मंत्री होंगे वो प्रसाद पर्यंत रहेंगे। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार रहेंगे मंत्री परिषद में। ठीक है, कैसे रहेंगे? प्रसाद पर्यंत कार रहेंगे। उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। किसकी? गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, और अगर कोई मंत्री 6 माह तक सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की ये होती है। ठीक है, ये हो गई मंत्रिपरिषद। अगला क्या है? एक सेकंड दोस्तों, कि जो सरकार का संचालन करती है, क्या करती है मंत्रिपरिषद? सरकार के कार्यों का संचालन, सरकार के कार्यों का संचालन कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है। क्या करती है? सरकार के कार्यों का संचालन करती है। तो इसमें क्या होती है? इसमें कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होती हैं। ठीक है, और जो कार्यपालिका के संबंधित जो भी कार्य होते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे और उन्हीं के नाम से अभिव्यक्त होंगे। इसका मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद, इसका मतलब है जो मंत्रिपरिषद जो भी आदेश पारित करेगी, जो भी कानून पारित करेगी, तो वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि इसको राष्ट्रपति का आदेश माना जाए। मान लेते हैं कि ये मुखिया है किसी परिवार का। कौन है? मुखिया है, और इसके पी, क्यू, आर, एस, इसके 4 बेटे हैं। इनमें से क्यू बड़ा है, तो ये इसको उत्तरदायित्व देगा कि क्यू के द्वारा बोला गया कोई भी कार्य एक ही भांति लागू होगा। मतलब कि हमने अपनी जिम्मेदारी, तो राष्ट्रपति तो नहीं कर सकता, तो मंत्रिपरिषद उसके बिहाफ पे काम करती है और वो कोई आदेश निकालती है, जो भी करती है, तो वो कैसे होती है? वो राष्ट्रपति का ही आदेश या कानून माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने इसको पारित किया है। ठीक है, उसी के प्रकार की अधिप्रमाणित माना जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने सुना था कि ये सलाह की प्रकृति है कि मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी, जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। तो सलाह जो होगी, ठीक है, सलाह होगी, सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर सलाह दोबारा दी जाती है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। एक बार तो पुनर्विचार के लिए भेज देगा, लेकिन जब वो दोबारा देगा तो उसके लिए बाध्य हो जाती है। ठीक है, बाध्य हो गई। लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह न्यायालय में क्या नहीं होगी? जांच योग्य नहीं होगी। ठीक है, न्यायालय में न्यायिक जांच नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसको बाध्यकारी कब बनाया गया था? हमने देखा कि 44th अमेंडमेंट 1978 की इसको बाध्यकारी बना दिया गया था, मंत्रिपरिषद की सलाह को। ठीक है, बाध्यकारी बना दिया गया था। ठीक है, और जो 74 है वो एक अनिवार्य है। हमने बताया कि अनिवार्य का मतलब है कि मंत्रिपरिषद अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा कि लोकसभा के विघटित होने के बाद भी मंत्रिपरिषद अपने अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 74 सतत रहता है, हमेशा चलता है, क्योंकि अब राष्ट्रपति है। ठीक है, इसको समझ लेना, यहाँ टेक्निकल चीज है थोड़ी सी, अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बने। राष्ट्रपति है, अब उसको कोई कार्य करना है। ठीक है, कार्य करना है तो कैसे कार्य करेगा? उसके लिए एक मंत्रिपरिषद चाहिए ना।
क्या चाहिए? मंत्रिपरिषद चाहिए। अगर वो अपने मन से काम कर देता है, अपने विचारों से, यानी कि अपने मन से काम कर देता है, लागू कर देता है, तो कैसा होगा? असंवैधानिक होगा। ठीक है, कैसा होगा? उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। अगर वो स्वविवेक से कोई काम करता है तो उस कार्य को असंवैधानिक ठहराया जाएगा। वो अध्यादेश अलग है, ठीक है, अध्यादेश की जो शक्ति है वो अलग है, उसको नजरअंदाज करना है कि वो अलग है। वो कब होती? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, उस समय। लेकिन अगर वो उस समय कोई काम करता, असंवैधानिक माना जाएगा उसका काम, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो उसको मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, ये नहीं कि राष्ट्रपति संतुष्ट होगा कि नहीं ये कर देना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि नहीं चलेगी। किसकी संतुष्टि नहीं चलेगी? राष्ट्रपति की। यहाँ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि चाहिए होती है। अगर मंत्रिपरिषद संतुष्ट है तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति संतुष्ट है। अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है तो जो पारित कार्य है वो संवैधानिक होता है। अगर मंत्रिपरिषद संतुष्ट नहीं है तो माना जाएगा कि कार्य असंवैधानिक है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद की जो कार्य प्रणाली होती है, जो कार्य प्रणाली होती है वो कैसी होती है, ठीक है। कैबिनेट, उसमें एक कैबिनेट शब्द है। अगर आपने सोचा होगा कि कैबिनेट, कैबिनेट सर्वोच्च इकाई होती है, इसकी सर्वोच्च इकाई होती है। हमने बताया कि जो कैबिनेट होता है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? आपने आर्टिकल 352 पढ़ा था। 352 क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाएगा? जब कैबिनेट उसको लिखित सलाह देगा। किसको? राष्ट्रपति को। वहीं सबसे पहले कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था आर्टिकल 352 में। कैबिनेट में क्या होते हैं? इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री स्टेट वाले नहीं, यानी कि जो मंत्री होते हैं अपने, जो मंत्रिपरिषद में ऐसे जो मैन होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, उनका एक समूह होता है, ठीक है। तो वो होते हैं इस कैबिनेट में, ठीक है। और ये जो मंत्री होते हैं, ये मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब और ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अगर कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो ये अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि मंत्रालय, विभाग का मतलब है यहाँ मंत्रालय, ठीक है। अब जो मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है और ये कैसे बनते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं? इन कार्यों को हम अगली क्लास में देखते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।